सुप्रभात सभी को। आज मैं आप सबके सामने 10वीं कक्षा की स्पर्श पाठ्य पुस्तक के मीरा के पद पाठ को लेकर आई हूँ। आज मैं आप सबको ये मीरा के पद पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ, इसकी व्याख्या करने जा रही हूँ और जो भी सरल शब्दों में है, जो आप ध्यान से सुनोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। मीरा के पद सॉरी। तो मैं आपके ये सामने इसका पीपीटी शेयर करती हूँ, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये है कक्षा 10 हिंदी स्पर्श भाग 2 पाठ 2 है मीरा के पद, जिसमें आप देख सकते हैं मीरा जी की तस्वीर लगी हुई है। मीरा के पाठ का उद्देश्य है कि भक्ति भावना को जागृत करना। ओके, तो हम जो 10वीं कक्षा की जितने भी पाठ हैं, उसमें से हमारे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ हॉट स्पेट मीन्स मूल्यपरक क्वेश्चंस आते हैं। तो मूल्यपरक क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आप लोगों को ये ज़रूरी है कि जो पाठ का उद्देश्य क्या बताया गया है और उद्देश्य से क्या सीख है, उसको जानने के लिए। तो पाठ को शुरुआत करने से पहले हम लोग मीरा का संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं। मीराबाई का परिचय। मीराबाई के पिताजी का नाम है रतन सिंह, माताजी का नाम है वीर कुमारी। इनका जन्म मेवाड़ राजस्थान में हुआ था। ये राजस्थान की राधा के नाम से भी जानी जाती है। इनका विवाह सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। जी, इनके पति का नाम है महाराणा भोजराज। अब हम लोग मीरा का पाठ। तो लोक कथाओं के अनुसार आप देख सकते हैं इस पूरे पीपीटी में, लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन में आए कठिन दुखों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर परिवार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्ण प्रेम में लीन हो गई थी। मैंने जैसे बताया ना कि हमें पाठ का उद्देश्य को जानना है, क्यों ये पाठ को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो ये पाठ्यक्रम का शामिल करके ये बताना होता है कि जिस प्रकार हो हर इंसान जब मुसीबतों में पड़ता है, तब वो भगवान ईश्वर की शरण में जाता है। उसी प्रकार मीराबाई भी जब उनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष आए थे, मुश्किलों का सामना कर रही थी, तो वो सारे अपने घर संसार सब कुछ को छोड़कर और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी। इसमें ये बताया गया है। दूसरा, अब हम लोग पढ़ते हैं पाठ। पाठ का मीरा के पद पाठ का जो प्रथम पद है, वो बताया गया है। तो इसमें है हरि आप हरो जनरी भी। मीराबाई कहती है कि जैसे हम लोगों ने पढ़े ना कि मीराबाई के जीवन में बहुत सारे संघर्ष आए थे। वो संघर्षों के कारण जूझते हुए, मुश्किलों का सामना करते हुए अपना घर परिवार छोड़कर वो वृंदावन में जा बसी और कृष्ण की भक्ति लीला करने लगी। भक्ति ये एक है, कीवर्ड्स है भक्ति। इस भक्ति भावना को जागृत करने के लिए पाठ का उद्देश्य बताया गया है। तो भक्ति भावना का जागृत कैसे किया जाता है कि जब इंसान मुश्किलों में पड़ता है, तो ईश्वर की शरण में जाता है और ईश्वर की शरण में जाता है, तब बहुत सारे ऐसे होते हैं ना उदाहरण देके कि हे ईश्वर, आपने उनकी रक्षा की, आपने उनकी रक्षा की, आपने उनके दुखों को दूर किया है, तो हे ईश्वर, मैं भी आपके शरण में हूँ, आप मेरी भी दुखों को दूर कीजिए। इसी प्रकार की भावना को दिखाने हेतु, बताने हेतु मीरा के पाठ को भी बताया गया है। तो मीरा भी अपने पद में, पहले पद में कृष्ण से प्रार्थना करती है। ओके, कृष्ण से वो क्या प्रार्थना करती है कि कहती है कि हरि, हरि मीन्स कृष्ण, आप हरो जनरी भीर। आप मीन्स आप, हरो हरने वाले हैं मीन्स दूर करने वाले हैं। किसके? जन री भीर। जन मीन्स इंसान, लोगों, री का, भीर मीन्स दुख। हे कृष्ण, आप सभी लोगों के दुख को दूर करने वाले हो। ठीक है, तो इन मीरा ने अपने दुखों को दूर करने के लिए बताई है कि प्रार्थना की है। उसके पहले, लेकिन प्रार्थना से पहले उसने क्या किया है? कृष्ण को बोली है। वो बताइए कि हे कृष्ण, आप कैसे हो? आप लोगों के दुखों को दूर करने वाले हो। ठीक है, अब ये लोगों के दुखों को जो दूर करने वाले हो, तो वो किस तरह से अपने लोगों के दुख को दूर किया है, अब वो बताती है। कैसे किया है कि जैसे कि एग्जाम्पल, उदाहरण दिया है, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ाए चीर। तो कह रही है मीरा कि जिस प्रकार आपने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाकर उसकी इज्जत रखा, उसके दुख को दूर किया। ठीक है, महाभारत का एक प्रसंग है जिसमें सभी लोगों को मालूम होगा कि भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण, चीर हरण हो रहा था। चीर यहाँ पर लिखा हुआ, चीर मतलब कि वस्त्र के चीर हरण हो रहा था। उस समय जब वो द्रौपदी
कृष्ण को पुकारती है अपनी मदद के लिए, तो कृष्ण प्रकट होते हैं और उसकी साड़ी को की लंबाई को बढ़ाते जाते हैं। सो साड़ी को खींचने वाला दुशासन वो थक जाता है, लेकिन साड़ी रुकती नहीं, साड़ी बढ़ती जाती है, कि रुकती नहीं है, वो बढ़ती जाती है। तो ये किसकी महिमा थी? कृष्ण की महिमा थी। तो जिस प्रकार कृष्ण ने द्रौपदी पे दया की, उसकी लाज बचाई, उसके चीर को, तो ये एक उदाहरण मीराबाई ने दिया है। दूसरा उदाहरण देती है, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। भगत कारण, भगत कौन है? मीराबाई किसको बोलती है? एक सेकंड। सो भगत कारण रूप नरहरि। भगत मीन्स भक्त। भक्त के आप अपने भक्त के कारण रूप मीन्स अपना रूप स्वरूप क्या बनाया? नरहरि का स्वरूप बनाया। कि नरहरि मीन्स नरसिंह अवतार। तो ये भी एक कथा है, प्रसंग है, कि जिस भक्त प्रहलाद जो कृष्ण की बहुत भक्ति करते थे, विष्णु की भक्ति करते थे, उन वो उनका भी जीवन जब मुश्किलों में पड़ा, तो उनको भी बचाने के लिए श्री कृष्ण विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। मीन्स आधा शरीर नर का था और आधा शरीर सिंह का था। तो ऊपर के भाग सिंह शेर का था, शेर का, और नीचे का भाग इंसान का था। ओके। तो इस तरह से उन आपने क्या किया कि दो रूपों में प्रकट हुए, एक नरसिंह नर और हर सिंह का अवतार लेकर आप प्रकट हुए। धर्यो आप शरीर, आपने अपना शरीर को धरा मीन्स अपना रूप बनाया, अपना स्वरूप बनाया, और फिर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा किससे की थी? हिरण्यकश्यप, जो उसके पिता थे, जो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारना चाहते थे। और उससे ये बहुत लंबी कहानी है, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। तो प्रहलाद को मारना चाहते थे, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने नरसिंह का अवतार लिया और फिर बढ़ा उसकी रक्षा की। नेक्स्ट तीसरा उदाहरण वो देती है कि बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। उसी प्रकार बूढ़ा गजराज मीन्स हाथी, उसकी भी आपने मगरमच्छ से रक्षा की है और उसके भी दुखों को दूर किया है। तो ये सारी एक कथा है, जो आप लोग देखोगे, यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज मैं अपने दूसरे वीडियो में इस कहानी को भी अपलोड कर दूंगी, देख लीजिएगा। सो बूढ़ा हाथी था, वो भी जब मुसीबत में फंसा, और उसके भी काटी कुंजर, कुंजर मीन्स हाथी, पीर मीन्स दुख। ओके। सो काटी मीन्स दूर किया, तो हाथी के भी दुख को दूर किया है। तो मीरा कहती है कि हे कृष्ण, आप लोगों के दुखों को दूर करने वाले हो। आपने भरी सभा में द्रौपदी की इज्जत रखी है, उसकी साड़ी को बढ़ाया है, उसकी लाज रखी, उसके दुख को दूर किया। दूसरा, आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, नरसिंह का अवतार लिया मीन्स दो रूपों में आकर अपने शरीर को बनाया है और प्रकट हुए, और अपने प्रहलाद को, भक्त प्रहलाद को बचाया। आपने बूढ़ा हाथी को बचाया। तो हे कृष्ण, आप इस प्रकार सबकी रक्षा करने वाले हो। तो दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीड़, तो मैं भी आपकी दासी हूँ। हे लाल गिरधर, गिरधर मीन्स कृष्ण का दूसरा नाम से पुकारती है कि हे कृष्ण, हे गिरधर, मैं भी आपकी दासी हूँ। दासी मीन्स सेविका हूँ। मीरा मीन्स अपने आप को बोलती कि मैं भी आपकी दासी हूँ, सेविका हूँ। हे गिरधर, हरो मारी भीड़। तो आपने जिस प्रकार सभी के दुखों को दूर किया है, उसी प्रकार मैं भी आपकी दासी हूँ, मैं भी आपके शरण में हूँ, आप मेरे भी दुख को दूर कीजिए। सो ये पहले पद में बताया गया है। दूसरे पद में, दूसरा पद में अब मीरा कहती है कि जैसे कि ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पहले पद में मीरा क्या कहती है? मीरा कृष्ण से अपनी रक्षा के लिए उदाहरण देके, 3 उदाहरण देके प्रार्थना करती है, ठीक है? तो ये उद्देश्य हुआ, पहले पद का उद्देश्य क्या है? कि मीरा उदाहरणों के द्वारा अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करती है। नेक्स्ट दूसरा पद में ये बताती है, मीरा अपने मन की क्या इच्छा है वो बताती है, फिर कृष्ण का कैसा रूप है वो दिखाती है, और फिर अपनी इच्छा को बताती है कि वो क्या करना चाहती है कृष्ण के लिए, वो भी बताती है। तो ये दूसरे पद में अलग-अलग स्टैंजा, अलग-अलग लाइन का उद्देश्य है। सो आप लोग चाहो तो अंडरलाइन करके उसको लिख सकते हो। तो इसमें अब कहती है कि श्याम,
माये चाकर राखो जी। अब दूसरे पद में मीरा अपनी इच्छा को बताती है। क्या इच्छा है कि हे श्याम, श्याम मीन्स फिर से दूसरा कृष्ण का नाम है, कि आप मुझे अपना चाकर राखो। चाकर राखो मीन्स अपना मुझे नौकर बना लो। गिरधारी लाला माहे ने चाकर रखो जी, कि हे कृष्ण, हे श्याम, आप मुझे अपना नौकर बना लो। अब क्यों नौकर बनाती है? कि जिस प्रकार कोई नौकर अपने मालिक की सेवा करता है और दिन रात उसके पास में रहता है, कि तो उससे उसको जो मिलता है उसका जीवन चलता है। खर्ची मीन्स उससे जो उसको पैसे मिलते हैं उसी से उसका जीवन चलता है। तो मीरा कहती है उसी प्रकार की, हे कृष्ण, आप मुझे भी अपना नौकर बना लो। कि तो और क्यों नौकर बना लो? चाकर, क्योंकि मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। और नौकर बना के फिर आप जो मैं आपके लिए जो करूँगी वो बताया गया, कि चाकर रसियो बाग लगासियो मीन्स आग आप अगर मुझे अपना नौकर बना लोगे, तो मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा बगीचा बनाऊँगी। बाग लगासियो मीन्स बहुत बड़ा बगीचा बनाऊँगी। नित उठ दर्शन पासियो, और उसमें रोज़ सुबह उठ के मैं उसमें आपके दर्शन करने को जाऊँगी। सो ये मीरा क्या कहती है? अपनी इच्छा को बता रही है। दूसरी इच्छा क्या है? कि और क्या करूँगी? वृंदावन, वृंदावन मीन्स वृंदावन, की री मीन्स की, कुंज गली में, तंग गली मीन्स छोटी-छोटी जो गलियाँ होती है, सो वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गासियो। सो हे कृष्ण, अगर आप मुझे अपना नौकर बनाओगे, तो मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा-सा सुंदर-सा बगीचा रखा लगाऊँगी, उसमें आपको रखूँगी और रोज़ सुबह उठ के मैं आप उसके दर्शन करने जाऊँगी। दूसरा है कि वृंदावन की सारी छोटी-छोटी गलियों में जाके मैं आपके लीला का गाना गाऊँगी, गुणगान करूँगी। ठीक है? तो ये इच्छा बताती है। अब कहती हैं कि मीरा अगर कृष्ण का नौकर बन जाएगी तो भला उसको क्या फ़ायदा होगा? उसका जीवन कैसे चलेगा? तो वो अपने जीवन के बारे में कहती है। चाकरी में दर्शन पासियो मीन्स जब मैं आपकी नौकरी करूँगी, नौकर बन के आपकी नौकरी करूँगी और उसमें जो आपका मुझे दर्शन मिलेगा, सुमरन पासियो खर्चियो, जो मैं आपकी याद करूँगी, जो आपको मुझे आशीर्वाद मिलेगा, वही पासियो मीन्स पाके खर्ची, तो वही मेरी जीवन की संपत्ति होगी, उसी से मेरा जीवन चलेगा। ओके? दूसरा और मेरा जागीर क्या होगा? भाव भक्ति जागरी पासियो तीनों बाता सरती, और दूसरा भाव भक्ति मीन्स मेरे लिए आप जो आशीर्वाद दोगे, जो अपनी कृपा बनाओगे, वही मेरी जागीर होगी मीन्स संपत्ति होगी। उसी से तीनों बातें मीन्स सुबह, शाम, दोपहर 24 घंटा मेरा जीवन उसी से चलेगा। ठीक है? तो ये पूरा पहले यहाँ तक में मीरा अपनी ये तीनों बातें सरसी, यहाँ इस लाइन तक में बाई क्या कहती है? अपनी इच्छा को बताती है। कि कृष्ण से कहती है कि मेरी ये इच्छा है, आप मुझे अपना नौकर बनाओ और मैं आपका दासी बन के आपके दर्शन करूँगी, गोविंद लीला गाऊँगी और यही मेरे जीवन की पूंजी होगी। नेक्स्ट अब इस लाइन से मीरा कृष्ण के रूप की चर्चा की है। कृष्ण कैसे लगते हैं? तो मीराबाई क्या कहते हैं कृष्ण कैसे हैं? मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। तो कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण ऐसे हैं कि जिनके सिर पर मोर मुकुट, मुकुट मीन्स मुकुट राजा का जो होता है ना, मुकुट होता है, उस वो उसमें क्या है? मोर के पंख सोहे हैं। तो मोर का मुकुट पहने कृष्ण कैसे हैं? मोर का मुकुट पहने हुए हैं। पीतांबर सोहे, पीतांबर मीन्स पीले वस्त्र। कृष्ण पीले वस्त्र पहने हैं, उनके सिर पे मोर का मुकुट है। गल वैजंती वाला, गल मीन्स गले में वैजंती फूलों की माला पहनी है। ओके, तो कृष्ण का रूप का कैसा चर्चा किया है? कृष्ण पीले वस्त्र धारण किए हैं, मोर का मुकुट धारण किए हैं, उनके गले में वैजंती फूलों की माला है। दूसरा, वृंदावन में धेनु चरावे। धेनु क्या होता है? धेनु का अर्थ होता है गाय। तो वृंदावन में मैदान में जाके वो क्या करते हैं? गौओं को चराते हैं। चराना मीन्स घास खिलाना। ठीक है? तो गौओं को चराते हैं। और मोहन कैसे है? मोहन मीन्स कृष्ण मुरली वाला, तो वो मुरली बजाते हैं। ठीक है? तो मोहन कृष्ण का रूप के बारे में कैसे मीरा ने बताया है कि कृष्ण पीले वस्त्र पहनते हैं, उनके सिर पे मोर का मुकुट है, गले में वैजंती माला है, हाथों में मुरली है और गायों को चराने के लिए वृंदावन में है। तो इस प्रकार से कृष्ण के रूप की उन्होंने चर्चा की है। नेक्स्ट ये रूप है। अब फिर से नेक्स्ट लाइन में ऊंचा ऊंचा, यहाँ से फिर से वो अपनी इच्छा कहती है, कि अब वो कहती है कि और मेरी क्या इच्छा है? दूसरी इच्छा वो बताती है कि कृष्ण, अगर मैं जब आपकी नौकर बन जाऊंगी,
तो ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखूं बारी, मीन्स अगर मैं जब आपकी नौकर बन जाऊंगी तो आपकी सेवा में बहुत बड़े बड़े बगीचे बनाऊंगी, महल बनाऊंगी, मीन्स मंदिर बनाऊंगी के बहुत बड़े बड़े महल बगी मंदिर बनाऊंगी। बिच बिच राखूं बारी, और उसके बीच बीच में बारी मीन्स बगीचा लगाऊंगी। सो आपके लिए एक बहुत बड़ी सी मंदिर बनाऊंगी, बगीचे लगवाऊंगी। और ये बनाया। दूसरा फिर कहती कि अब उसमें नेक्स्ट फिर से उसकी अपनी इच्छा बता दी। सावरियारा दर्शन पासियो पहन कुसुम्बी सारी। और फिर मैं आपसे मिलने के लिए, सावरियारा दर्शन मीन्स मिलने के लिए, आपको देखने के लिए जब मैं आऊंगी तो कैसे आऊंगी? पहन कुसुम्बी साड़ी, नारंगी रंग की साड़ी पहन के उस समय मैं आपसे मिलने आऊंगी। फिर आप क्या करना मुझे? आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरे। ओके। तो हे प्रभु, और आप मुझसे मिलने कब आना? आधी रात को यमुना नदी के किनारे, जमुना जी मीन्स यमुना नदी के किनारे आप मुझसे मिलने आना और मेरे मुझे दर्शन देना। मीराला प्रभु गिरधर नागर हिवरो घनो अंधेरे। और ये क्यों फिर कहती है कि हे कृष्ण, मैंने जो आपसे जो अपने मन की इच्छा बताई है, जो भी प्रार्थना की है, ये क्यों की है? क्योंकि हिबड़ो घनो अंधेरे, क्योंकि मेरे महल में, मेरे जीवन में घना अंधेरा अंधेरा है, मीन्स बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। मैं अकेली हूँ, दुखी हूँ। इसलिए हे कृष्ण, मेरे दुख को दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आप ही का सहारा है। तो आप मेरे पास आइएगा मेरे दुखों को दूर करने के लिए। तो ये मेरा मीरा का पद का मैंने आप लोगों को समझाया। मैं इसमें पूरे शब्दार्थ भी हैं, आप देख लो। इसमें अगर कोई भी वर्ड जो आपके बुक में भी दिया हुआ है उसको ही पढ़ो। दूसरा है कि कोई भी पाठ को पढ़ना है तो उसमें आपको उद्देश्य को जानना है। तो उद्देश्य क्या है कि मीरा की पद की विशेषताएं क्या है? भक्ति और श्रृंगार रस का मेल है, ब्रज और राजस्थानी भाषा का प्रयोग है, गीतात्मक शैली का प्रयोग है। मूल्य क्या है? अनन्य प्रेम। अनन्य मीन्स जब हम किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं तो उसके सामने हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी प्रार्थना करते हैं, हम अपने मन की सारी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। तो ये बताया गया है कि जिस प्रकार कृष्ण से मीराबाई अनन्य प्रेम करती है, भक्ति करती है, इसलिए उन्होंने कृष्ण को उदाहरण के द्वारा देकर अपनी रक्षा करने को कहा है। कभी वो अपने मन की इच्छा बताती है, कभी कहती है कि मुझे आप अपना नौकर बना लो, और सब कुछ कहती है। ओके। सो ये अनन्य प्रेम, भक्ति, साहस, आत्मविश्वास और निर्भरता। निर्भरता कैसे हुआ? कि वो अपना सारा का सारा जीवन कृष्ण के ऊपर ही निर्भर होकर रहना चाहती है, तो इसलिए निर्भरता। तो अंत में फिर से मैं कहूंगी कि कोई भी पाठ पढ़ो, उसमें मूल्यप्रद उद्देश्य को जानना बहुत जरूरी है। उद्देश्य को जानो, मूल्यप्रद प्रश्न जो होते हैं उनका अभ्यास करो। जैसे कि मैं कुछ मूल्यपरक क्वेश्चन कर है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि संतों का जीवन अभाव में गुजरता है, फिर भी वो अपने जागीर किसे मानते हैं? जैसे कि मीराबाई संत में आती है। तो संत जो भी होते हैं उनके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं होती है, ठीक है, उनका जीवन अभाव में गुजरता है, फिर भी उनका जागीर क्या होता है? उनका जागीर, जैसे कि मीराबाई की जागीर क्या हुई? कृष्ण की जो भक्ति, कृष्ण से उनकी जो भक्ति होगी, उनका जो कृष्ण से जो आशीर्वाद मिलेगा, वही जागीर होगा। तो भक्ति यहाँ होगा, कीवर्ड होगा भक्ति, उनकी जागीर होती है। ओके। सो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल देखिएगा। उसमें आपको और भी सारे जितने भी पाठ हैं, 10 की कक्षा, 9 की कक्षा का सब कुछ आपको मिल जाएंगे। सो धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी।